जब सरकारी खर्च पर कांग्रेस के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के राष्ट्रपति जब ये लोग इफ्तार पार्टी करा सकते हैं तो उसमें किसी को परेशानी नहीं हुई। किसी हिंदू ने नहीं कहा है कि वो तमाम देश के प्रधानमंत्री हैं, एक धर्म के लिए क्यों इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। जब इफ्तार पार्टी का विरोध नहीं हुआ तो मंदिर के उद्घाटन का विरोध क्यों। एक ही इंसान की दो राय कभी नहीं हो सकती। एक तरफ तो आप कहते हैं कि मुसलमान कोर्ट पर भरोसा रखता है, कोर्ट पर इत्मीनान रखता है, दूसरी तरफ आप कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हो। भाई कोर्ट ने जो फैसला किया उसको तमाम मुसलमानों ने स्वीकार किया। अब फिर से उस फैसले के ऊपर सवाल खड़े कर मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर ये फिर से मुसलमानों को बरगलाना चाहते हैं। राम मंदिर के उद्घाटन से ही पहले विरोध के स्वर उठने लगे हैं। खासतौर से आपको बता दें, हाल ही में 3 दिन पूर्व जमीयत उलेमा हिंद के चीफ मौलाना महमूद बदरी ने एक बयान दिया है कि किसी भी देश के प्रधानमंत्री को ऐसे किसी कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए। और उसी मुद्दे को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम स्कॉलर गुरु कारी अबरार उर जमान। सर, पहले स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पर। बहुत शुक्रिया आपका। कैसे देखते हैं कारी साहब, जिस प्रकार मौलाना महमूद बदरी ने एक बयान दिया है किसी भी देश के प्रधानमंत्री को ऐसे किसी कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए, क्या लगता है बयान इस प्रकार के सही है? देखिए, कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो वो प्रधानमंत्री के साथ साथ धार्मिक भी होता है। और जाहिर है जब कोई शासक धार्मिक होगा तो ज़रूर वो देश के लिए अच्छा काम करेगा। और धार्मिक आदमी अपनी ऐसी जगहों पर शिरकत करे, उसमें कौन सी परेशानी की बात है। महमूद मदनी साहब का मैं एक रोज़ बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा था कुछ रोज़ पहले कि असल हिंदुत्व अगर इस देश में आ जाए तो फिर मुसलमान ख़तरे से बाहर आ जाएगा जी। तो ये असल हिंदुत्व तो है जो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और प्रधानमंत्री जी वहाँ उद्घाटन के लिए जाएंगे। तो जो महमूद मदनी साहब ने जिस हिंदुत्व की मांग की थी तो वही तो आ रहा है। अब परेशानी कौन सी हो रही है? अब देखिए, विरोध की बात करें तो अब तमाम संगठनों में विरोध भी आने चलेगा। अब विपक्ष की बात करें, कांग्रेसी नेता खुर्शीद मलिक की बात करें या कमलनाथ जी की बात करें, वो भी कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो मजबूत नहीं है, तो ऐसे में देश के प्रधानमंत्री क्यों जाएंगे ऐसे कार्यक्रम में? देखो, मैं आपको बताऊं, जब सरकारी दफ्तर में, चाहे वो राष्ट्रपति भवन रहा हो, मैं इस चीज़ के विरोध में नहीं हूँ, चाहे वो राष्ट्रपति भवन रहा हो या मुख्यमंत्री भवन रहा हो, जब सरकारी खर्च पर कांग्रेस के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के राष्ट्रपति जब ये लोग इफ्तार पार्टी करा सकते हैं तो उसमें किसी को परेशानी नहीं हुई। किसी हिंदू ने नहीं कहा है कि वो तमाम देश के प्रधानमंत्री हैं, एक धर्म के लिए क्यों इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। जब इफ्तार पार्टी का विरोध नहीं हुआ तो मंदिर के उद्घाटन का विरोध क्यों। देखिए, मदनी साहब तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 2019 में, ये भी कहीं ना कहीं प्रेशराइज में आया, दबाव में आया और गलत समय पर आया। इसको लेकर भी सवाल अब देखते होंगे पैदा हो रहे हैं, अब कोर्ट के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो जिस रोज़ फैसला आया उस रोज़ तो महमूद मदनी साहब का कोई बयान नहीं आया। जाहिर है अब चुनाव का वक़्त है, चुनाव का मौसम है, तो वो कहा था किसी ने कि झुक गए हैं मेरे दर पे ज़िल्ले इलाही, इसलिए मैं समझता हूँ कि चुनाव का मौसम आ गया। तो जाहिर है कि चुनाव के मौसम में ये लोग इस तरह की बात करते हैं। चूँकि ये लोग चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद के ज़ख़म को फिर से हरा कर और उसके उस ज़ख़म पर नमक छिड़क करके उसको फिर से ज़िंदा किया जाए और फिर से हिंदू मुस्लिम के अंदर जो खार बनी थी उस वक़्त उसको फिर से ज़िंदा किया जाए। ये लोग ये चाहते हैं। अब देखिए, मदनी साहब का बयान पूरे देश में आहिस्ते आहिस्ते फैल रहा है और इन चीज़ों का आप देखते होंगे तमाम धर्मगुरु इन चीज़ों का विरोध भी कर रहे हैं। तमाम मुस्लिम लोगों से मेरी बातचीत हुई, अब उनके जहन में वही जहर आज भी घुला हुआ है। कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, जानबूझकर कुछ लोगों ने इस मस्जिद को तोड़ा। हालांकि मस्जिद के साक्ष्य वहाँ पर थे नहीं थे, ये तो एक जाँच का विषय था। हालांकि इसके ऊपर तमाम सर्वे हुए, राम मंदिर के साक्ष्य मिले, मगर जनता आज भी बोलती है कि फिर दोबारा जो है मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाएंगे। तमाम लोग ऐसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कैमरे पर। देखिए, एक ही इंसान की दो राय कभी नहीं हो सकती। एक तरफ तो आप कहते हैं कि मुसलमान कोर्ट पर भरोसा रखता है, कोर्ट पर इत्मीनान रखता है, दूसरी तरफ आप कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हो। भाई कोर्ट ने जो फैसला किया उसको तमाम मुसलमानों ने स्वीकार किया। अब फिर से उस फैसले के ऊपर सवाल खड़े कर मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर ये फिर से मुसलमानों को बरगलाना चाहते हैं।
और इनकी कोशिश भी जारी सारी रही है, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद का मामला रहा हो या दूसरे मामला रहा हो। ये लोग बाबरी मस्जिद के सौदागर रहे हैं। बाबरी मस्जिद के जितने वकील थे और जितने केस लड़ने वाले थे, जितनी कमेटी मेंबरान थे, तमाम लोग आज करोड़ों अरबों खरबों के मालिक हैं। क्यों? क्योंकि बाबरी मस्जिद के नाम पर बहुत लोगों ने चंदा बटोरा है और हासिल फिर भी कुछ नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के दिल में खार पैदा करने के अलावा इससे और ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है। देखिए, अगर देखा जाए तो राम मंदिर की बात करें या कृष्ण मंदिर की बात करें या ज्ञानवापी मस्जिद की बात करें, तमाम मुस्लिम पक्ष एक आरोप लगाते हैं ये मौजूदा सरकार है जो एक ही धर्म के प्रति ज़्यादा जागरूक है और विशेष तौर से एक ही तरफ ही धर्म के चश्मे से देख रही है। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ ना मुस्लिम धर्मगुरु को, या तो आप खुल कर के कोर्ट के फैसलों का विरोध करने लग जाएं, या तो आपको देश की अदालतों पर भरोसा नहीं, आप कह दीजिए खुल कर के। और यदि आपको सरकार पर देश की अदालतों पर भरोसा है तो फिर क्यों उन पर सवाल खड़े करते हो? भाई, ज्ञानवापी के सर्वे का आदेश दिया, वो कोर्ट ने दिया। अयोध्या में मंदिर बनेगा, इसका आदेश दिया, वो कोर्ट ने दिया। इसमें सरकार का क्या मामला? सरकार कहाँ से बीच में आ गई इसमें? हाँ, ये है कि सरकार ने गारंटी ली है आपकी सुरक्षा की, आपके सम्मान की। जो जज फैसले सुनाने वाले होते थे पहली सरकारों में, वो डरते थे, अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे। आज इस सरकार ने सबका साथ सबका विकास इस नारे के साथ सबको सुरक्षा की गारंटी दी है। तो जज बिल्कुल बेखौफ निडर होकर के फैसले सुना रहे हैं। तो इसी वजह से इस तरह के परिणाम सामने आ रहे हैं, लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। तमाम मुस्लिम लोगों से बातचीत होती है, कह रहे हैं कि मुस्लिम आज भी है कहीं ना कहीं खतरे में है। आप एक खुद मुस्लिम समुदाय से हैं, एक धर्मगुरु हैं, क्या लगता है वाकई में मौजूदा सरकार के अंदर आज कहीं ना कहीं मुस्लिम जो है खतरे में है? मैं जब सपा की सरकार थी, मेरा परिवार खुद खतरे में था। सपा सरकार में मुस्लिम लोगों ने ही, चूँकि जाहिर है पूरी लीडरशिप मुस्लिम थी। आज़म खान चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। भाई, नाम के अखिलेश यादव तो नाम के मुख्यमंत्री थे। तो उस लीडरशिप में इतना फ़र्क था कि जितने मजलूम मुसलमान थे, जितने कमज़ोर मुसलमान थे, उन सब पर तरह तरह के मुकदमे दर्ज हुए। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खुश हूँ, मेरा परिवार भी खुश है, मैं भी सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार भी सुरक्षित है। तो मुझे तो कोई परेशानी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरा लिबास देख रहे हैं, मेरे सर पे टोपी है, दस्तार है, मैं तो इस लिबास के साथ पूरे देश में घूमता हूँ। मुझे कभी कोई ख़तरा नज़र नहीं आया। नहीं, देखो, गुंडा जो भी होता है उस पर तो कार्रवाई होगी, खा वो मुस्लिम हो या हिंदू हो। भाई, अतीक हो या मुख्तार अंसारी हो या और दूसरे लोग रहे हों, ये मुस्लिम कम्युनिटी में तो पैदा हुए। वजह इसकी ये रही है कि विपक्ष की सरकारों ने इन लोगों को आगे कर, इनका हथियार बनाकर इनको इस्तेमाल किया है, इनको तैयार किया है। जिस तरह गांव में लोग एक दो गुंडे पाल कर रखते हैं, गांव के प्रधान अपने मफाद के लिए, कहीं भी लड़ाई झगड़ा कराना होता है तो उनको आगे कर देते हैं। इसी तरह विपक्ष की सरकारों ने, पहली सरकारों ने इस तरह के गुंडों को जन्म दिया है, इस तरह के भूमाफिया अपराधी पाले हैं ताकि वो उनसे कोई भी धमाका करा दे किसी भी वक्त में। बहुत सारे इस तरह के परिणाम सामने हैं। एक वो कांड हुआ था गेस्ट हाउस वाला, मायावती जी वाला, उसमें साफ तौर से किसका रोल रहा है आप सब लोग जानते हैं। तो इस तरह के धमाके कराने के लिए इन लोगों को पाला गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ज़रूरत नहीं है। 2013 का दंगा हो या मुरादाबाद जैसा दंगा हो, इस तरह का कोई दंगा उत्तर प्रदेश में बड़ा नहीं हुआ है जब से सीएम योगी जी मुख्यमंत्री बने। चलिए, आखिरी सवाल पूछते हैं आपसे। अब मुस्लिम कम्युनिटी का ये कहना है कि जब राम मंदिर का फैसला आता है तो 5 एकड़ ज़मीन में मस्जिद बनाने के लिए भी फैसला आया था, आज तक उस पर निर्माण कार्य क्यों नहीं हो? तमाम ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। देखो, इन लोगों की तो ज़िदबंदी है, इन लोगों को तो पाँव पर पाँव रखना है। इन लोगों को देखो, मुस्लिम समाज ये बहुत मतलब सद्भावनक है। इसको एक पानी की बोतल में मस्जिद की मीनार नज़र आती है, अपनी महल्ले में इतनी बड़ी खड़ी हुई मस्जिद नज़र नहीं आती। ये उस पर भरोसा करता है कि मीनार है, ये अल्लाह का करिश्मा है।
बकरे पर अगर रूटीन में कुछ इस तरह लिखा हुआ, उसको समझते हैं कि अल्लाह अकबर लिखा हुआ है, इसको 10 लाख का भी खरीदे तब भी कोई परेशानी नहीं। तो इसका विश्वास बहुत अजीब तरीके का है, बहुत अलग सा है। तो इनको तो लगता है कि जिस तरह लोग कहते हैं, हमारे हिंदू लोग कहते हैं कि राम की पैदाइश वहाँ हुई, इनका भी अकीदा हो सकता है कुछ ऐसा हो कि मस्जिद भी वहीं बननी चाहिए, या बाबर की पैदाइश वहाँ हुई हो सकता है। तो ये सारे कारनामे तो उन लोगों के थे जिन्होंने इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दिया। क्यों उन्होंने, अगर वो दो ख़वातीनों से शादी करके, एक हिंदू एक मुस्लिम, एक के लिए मस्जिद एक के लिए मंदिर, इस तरह के बीज बोकर चले गए वो लोग कि जो आज तक जिनकी भरपाई नहीं हो सकी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे मुस्लिम स्कॉलर गुरु कारी अबरारुल जमाल, जिन्होंने राम मंदिर मुद्दे को लेकर तमाम बेबाकी से अपनी राय रखी। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।